नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में आज से उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लागू, धरपकड़ के लिए 350 टीमें गठित। दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों पर 350 टीमें तैनाती की है। ये टीमें उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करेंगी और जुर्माना लगाएंगी। दिल्ली के 498 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगे हैं। डीजल के लिए 10 साल और पेट्रोल के लिए 15 साल की समय सीमा तय की गई है। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की धरपकड़ के लिए कमर कस ली है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पंपों पर टीमें गठित कर दी है। इसमें परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम की अलग अलग कुल 350 टीमें तैनात रहेंगी। इस पूरे हफ्ते दिल्ली वालों को खूब भिगोएगी बारिश, जमकर गरजेंगे बादल। जाने IMD का ताजा अपडेट। राजधानी में मानसून पहुंचने के बाद दूसरे दिन भी हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हुई। इस वजह से रविवार सुबह 8:30 बजे से सोमवार सुबह 8:30 बजे के बीच दिल्ली में 14 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान लोधी रोड में सबसे अधिक 17.3 मिलीमीटर व पालम में 16.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं सोमवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आई नगर में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस वर्षा के बाद दिल्ली अधिकतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री नीचे आ गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक हल्की वर्षा का दौर जारी रहेगा। कन्वर्जन शुल्क न रोका जा सकता, नो ही सीलिंग। MSD आयुक्त रिपोर्ट ने बताई MCD की सीमाएं। जी हां, MCD आयुक्त की हालिया रिपोर्ट ने कन्वर्जन प्रभार, पार्किंग शुल्क और दुकानों की सीलिंग से जुड़ी कार्रवाई पर अपनी सीमाएं बताई है। उन्होंने रिपोर्ट में साफ कहा है कि MCD के पास इन प्रभारों को हटाने या कार्रवाई पर रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह पूरी व्यवस्था दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार की मंजूरी से अधिसूचित मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अधीन संचालित होती है। MCD महज अनुपालक संस्था है। पहाड़ों पर भूस्खलन से आफत, कई रास्ते बंद। दिल्ली NCR समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश। जी हां, भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई रास्ते बंद हो गए। यमुनोत्री राजमार्ग को बहाल नहीं किया जा सका। शिमला में भारी बारिश से 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। भारी बारिश के चलते देश में कई नदियां उफान पर हैं। वहीं पहाड़ों के साथ मैदान में जमकर मेघ बरस रहे हैं। दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी सोमवार को कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। 24 AC, 5 टीवी और 6 गीजर। दिल्ली की CM के बंगले की सजावट पर खर्च होंगे लाखों रुपये। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जल्द ही राजनिवास मार्ग पर स्थित अपने नए आधिकारिक आवास बंगला नंबर 1 में रहने आएंगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी टेंडर नोटिस के अनुसार विभाग जुलाई के पहले पखवाड़े में इस बंगले के रेनोवेशन और साज सज्जा का काम शुरू करेगा। इसमें 2 टन के 24 AC के अलावा 5 बड़े HD टीवी और 6 गीजर और झूमर और लाइटें लगाई जाएंगी। CM फिलहाल शालीमार बाग में अपने निजी घर में रहती है। बंगला नंबर 1 टाइप 7 का घर में इसमें 4 बेडरूम संग अटैच बाथरूम, 1 ड्राइंग रूम, एक विजिटर्स हॉल, नौकरों का कमरा और 1 किचन है। इसके अलावा 1 लॉन और बैकयार्ड भी शामिल है। दिल्ली में 12 नए रास्तों पर चलेंगी देवी बसें। इन इलाकों तक सफर में होगी सहूलियत। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्ट योजना के तहत बीते सप्ताह सड़कों पर उतारी गई देवी बसें 12 नए रूटों पर दौड़ेंगी। दिल्ली परिवहन निगम ने इन बसों के लिए रूट और फेयर स्टेज तय कर दिए। इन बसों का संचालन शुरू होने से दिल्ली के 50 से ज्यादा इलाकों के लोगों को सहूलियत मिलेगी। उन्हें यात्रा के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इन बसों के रूटों को इस तरह से बनाया गया कि मेट्रो स्टेशन, कॉलेज और प्रमुख अस्पतालों व दफ्तरों तक यात्रियों की पहुंच आसान हो सके। दिल्ली में फिर गरजा बुलडोजर, मछली मंडी जमींदोज, अवैध पार्किंग पर उठा बवाल। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग पर लक्ष्मी नगर चुंगी के पास सोमवार को दिल्ली नगर निगम की टीम ने अवैध मछली मंडी पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में टीम ने चंद मिनटों में ही अवैध मछली मंडी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात रही। MCD की ओर से शाहदारा उत्तरी जोन समेत अन्य जोन में अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई की गई है।
दिल्ली पुलिस लॉन्च करने जा रही अभियान, यदि किसी दुकानदार के पास मिला यह सामान तो होगी कार्रवाई। जब दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। मैं अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली पुलिस प्रतिबंधित चीनी मांझे की राष्ट्रीय राजधानी में बिक्री और भंडारण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करेगी। इस संबंध में दिल्ली के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवानिया को एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली, आईसीयू में एडमिट है पत्नी। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवानिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नीरज भवानिया को एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। नीरज की पत्नी काफी बीमार है, मैं जिसको देखने के लिए मंगलवार को नीरज को तिहाड़ जेल से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की पैरोल मिली है। मैं नीरज की पत्नी RLKC मेट्रो हॉस्पिटल पांडव नगर में आईसीयू में भर्ती है। मैं नीरज सहरावत, जिसे नीरज भवानिया के नाम से जाना जाता है, मैं दिल्ली NCR का एक कुख्यात अपराधी है, जिसे लोग दिल्ली का दाऊद भी कहते हैं। वह दिल्ली के बवाना गांव का मूल निवासी है और अपने गांव के नाम को अपने उपनाम के रूप में इस्तेमाल करता है। वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से भी अपने आपराधिक नेटवर्क को संचालित करता है। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, 415 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़कों को फिर से बनाया जाएगा। 950 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प होने वाला है। मैं इससे दिल्ली वासियों को जर्जर रास्तों पर यात्रा करने से मुक्ति मिलेगी। मैं दरअसल दिल्ली की जर्जर सड़कों को दोबारा से बनाने के लिए 950 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, मैं जिससे 415 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण तय हो जाएगा। मैं इस योजना का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क निधि यानी कि CRF के अंतर्गत केंद्र सरकार को भेजा गया। बता दें कि हाल ही में दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने यमुना को लेकर कहा था कि यमुना को प्रदूषण मुक्त रखना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने शनिवार को यमुना नदी में प्रदूषण के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ने यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने, कूड़े के पहाड़ों यानी कि ढेर को हटाने और नालों से गाद निकालने का लक्ष्य रखा है। मैं कोसी काला कस्बे के निकट कमर गांव में दिल्ली के उद्यमियों द्वारा 16 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 2.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन करने आई मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि गोबर से होने वाले यमुना प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार डेयरी कॉलोनियों में न केवल हर जरूरी सुविधा मुहैया कराएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वेस्ट टू वेल्थ मंत्र का प्रयोग करते हुए 2 साल में दिल्ली की जरूरत के मुताबिक गोबर गैस संयंत्र भी स्थापित करेंगे। LPG ग्राहकों को बड़ी राहत, आज से कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ 58.5 रुपये सस्ता, दिल्ली में करना होगा इतना भुगतान। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 58.5 रुपये की कटौती की गई है। मैं दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1 जुलाई से 1665 रुपये है। मैं 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि लगातार चौथे महीने लोगों को राहत दी गई है। दिल्ली के पुराना किला जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब यह काम करने की मिल गई अनुमति। जो दिल्ली के पुराना किला में अब इवेंट हो सकेंगे। बच्चों के लिए किड्स ग्राउंड बनेगा। मैं किले के पास 27,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह सुविधा 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। मैं 30 जून से बोटिंग और कैफेटेरिया का काम शुरू होगा। मैं दिल्ली के पुराना किला में अब आप इवेंट भी आयोजित कर सकेंगे। मैं साथ ही बच्चों के खेलने के लिए किड्स ग्राउंड की सुविधा भी मिलेगी। मैं किले की नहर के साथ लगे करीब 27,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को इसी उद्देश्य के लिए विकसित किया जा रहा है। यह सुविधाएं 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। मैं पुराना किला में अभी विजिटर्स के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। दिल्ली का नेहरू पार्क बनेगा साफ सांसों का सेंटर, होगा दिल्ली का पहला क्लीन एयर जोन। ये दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और PWD मंत्री और विधायक परवेज साहिब सिंह ने रविवार को राजधानी के पहले संभावित क्लीन एयर जोन नेहरू पार्क का दौरा किया। उन्होंने यहां इसकी संभावना का अध्ययन किया। 85 एकड़ में फैले इस पार्क को पायलट साइट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ 150 एडवांस एयर प्यूरिफायर लगाने की संभावना है। इस मशीनों को पहले ISBT पेट्रोल पंपों और अन्य स्थानों पर टेस्ट किया गया। इन्होंने सीमित क्षेत्र में PM 2.5 स्तर को घटाने में अच्छे नतीजे दिए।
इस सावधान बाजार में आया असली जैसा दिखने वाला नकली पनीर किडनी और लिवर को कर रहा बीमार। जो नोएडा के सेक्टर 63 में 14 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया। वह पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यह पनीर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जाना था। मैं अलीगढ़ की फैक्ट्री में छापेमारी कर केमिकल और कलर बरामद किए गए। मिलावटी पनीर पॉम ऑयल, केमिकल और मिल्क पाउडर से तैयार किया जा रहा था। अगर आप भी मार्केट से 180 से 200 रुपये किलो तक का पनीर खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। केमिकल और एक्रेलिक कलर के इस्तेमाल से बनाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए लाया गया। मैं 14 क्विंटल पनीर सेक्टर 63 पुलिस ने पकड़ा है। मैं साथ ही पिकअप चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं इसके बाद पुलिस की टीम अलीगढ़ के सहजपुरा में फैक्ट्री तक गई और छापेमारी कर भारी मात्रा में पनीर बनाने का केमिकल, कलर समेत अन्य सामान बरामद किया। सिरसा के अभियान पर भड़की आप, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं और विधायक मांगा इस्तीफा। राजधानी दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। उनके हालिया अभियान के खिलाफ आम आदमी पार्टी यानी कि आप के विधायकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सिरसा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग उठाई। मैं सोमवार को पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित मंत्री के कार्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में दर्जनों आप कार्यकर्ता काले झंडे, तख्तियां और नारेबाजी के साथ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सिरसा ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश और बिहार के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी करार देते हुए अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे पूर्वांचल के लोग आहत हैं। निजी स्कूल फीस बढ़ा रहे, पेरेंट्स परेशान लेकिन सरकार चुप। आम आदमी पार्टी नेताओं का बड़ा हमला। जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर रेखा गुप्ता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स से फीस वृद्धि पर लगाम लगाने की मांग को लेकर धक्के खाने को मजबूर है। पेरेंट्स को दिल्ली सरकार से सिर पे मायूसी मिल रही है। वह सोमवार को फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेरेंट्स सीएम रेखा गुप्ता से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास का क्या हाल कर दिया। इन पेरेंट्स को देखकर समझा जा सकता है। मैं सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के मालिकों और भाजपा सरकार के बीच मिलीभगत साफ है। उन्होंने कहा कि अभिभावक परेशान है, लेकिन सरकार अभिभावकों हित में कुछ भी नहीं कर रही है। भारत में रहना था, 5 विदेशियों ने करवा ली सर्जरी, बन गए ट्रांसजेंडर। दिमाग हिला देगा ये मामला। राजधानी दिल्ली से क्राइम की अजब गजब खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने 18 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने भारत में रहने की खातिर जेंडर सर्जरी करवा ली थी और ट्रांसजेंडर बन गए। मैं पुलिस ने बताया इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वापस इन्हें बांग्लादेश से न भेज दिया जाए। ये इतने शातिर निकले कि बांग्लादेश में अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए प्रतिबंधित IMO ऐप का यूज करते थे। इनके पास से 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए। मैं पुलिस ने बताया जीरो नॉर्थ वेस्ट जिले के फॉरेनर सेल ने घेराबंदी करके अशोक बिहार में 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। मैं एडिशनल DCP सिकंदर सिंह के मुताबिक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने की ड्राइव जारी है। इसी कड़ी में SP राजीव के सुपरविजन में इंस्पेक्टर विपिन, SI श्यामवीर और टीम के बाकी सदस्यों को इस अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी के बारे में पता चला। वह टीम ने घेराबंदी कर लगभग 100 झुग्गियों और 150 गलियों की गहन जांच की। दिल्ली सरकार ने INA अग्निकांड से प्रभावित कारीगरों को दी बड़ी राहत, 5 लाख रुपये मदद का ऐलान। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाट INA अग्निकांड में प्रभावित शिल्पकारों के लिए अतिरिक्त राहत की घोषणा की है। बता दें कि 30 अप्रैल 2025 की देर शाम दिल्ली हाट INA में आग लगने की घटना में 24 स्टॉल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक प्रभावित शिल्पकार को 5 लाख की राहत राशि देने की घोषणा की गई थी। मैं कपिल मिश्रा ने बताया कि 5 लाख की अनुग्रह राहत राशि को मंजूरी दी जा चुकी है और कुल 1 करोड़ 20 लाख की राशि 24 प्रभावित शिल्पकारों को प्रदान की जाएगी। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, एक जगह से मिलेगी सारी अनुमतियां। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। मैं दिल्ली सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां कर रही है। राजधानी में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं उसके साथ साथ कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 3 बदलाव किए गए। पहला परिवर्तन यह है कि कांवड़ यात्रा समितियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। कोई बिचौलिया नहीं होगा। मैं आयोजन के लिए जो भी सरकार की सहायता होती है वे सीधे समितियों के खाते में जाएगी।
बारिश में खेलने की जिद कर रहा था बच्चा, गुस्से में पिता ने चाकू गोद कर की हत्या। दिल्ली के सागरपुर इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने गुस्से में आकर अपने ही 10 साल के बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर करीब 1:30 बजे सागरपुर थाने में दादा देव अस्पताल से एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक बच्चे को उसके पिता द्वारा चाकू मारकर घायल किया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि बच्चे को अस्पताल लाने वाला शख्स उसका पिता ही है, जिसका नाम ए रॉय यानी कि उम्र 40 साल है और वह सागरपुर के मोहन ब्लॉक में रहता है। नरेला में युवक की संदिग्ध हालत में जली हुई लाश मिलने से मची सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजधानी के नरेला इलाके में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की अधजली लाश जंगल इलाके में संदिग्ध हालत में मिली। पुलिस को सुबह करीब 7:30 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि नरेला भवन फ्लाईओवर के पास भारत माता स्कूल के पीछे एक युवक मृत अवस्था में मिला है। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस से मौके पर पहुंची और पाया कि सड़क से करीब 10 मीटर अंदर एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी हुई है। मृतक की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच है और उसका शरीर आंशिक रूप से जला हुआ था। जांच के दौरान घटनास्थल से करीब 150 मीटर आगे एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल भी जमीन पर गिरी हुई मिली। चाइनीज मांझे से युवक का गला कटने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एक बार फिर जानलेवा चाइनीज मांझे ने एक मासूम की जान ले ली है। यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार शाम को बड़ा हिंदूराव इलाके के रानी झांसी फ्लाईओवर पर हुआ, जहां एक स्कूटी सवार युवक की गर्दन में चाइनीज मांझा उलझ गया और गहरा कट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए कदम उठाए और अब पूरी दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है। दिल्ली एसीबी ने 4 करोड़ 6 लाख रुपए के सिंचाई घोटाले का किया भंडाफोड़, अभियंता और ठेकेदार गिरफ्तार। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया जो बेहद चौंकाने वाला मामला है। दरअसल एसीबी ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में 4 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक के धोखाधड़ी करने के आरोप में एक सस्पेंड कार्यकारी अभियंता और एक ठेकेदार को अरेस्ट कर लिया। दोनों आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए कथित तौर पर ऐसे निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक के भुगतान करवाए जो कभी हुए ही नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत 150 होनहार युवाओं को किया जाएगा चयन। दिल्ली के युवाओं को अब सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए 150 होनहार युवाओं का चयन किया जाएगा जो 3 महीने तक दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, वरिष्ठ अधिकारियों और जमीनी परियोजनाओं में काम करेंगे। काम करने के लिए उन्हें प्रतिमाह 20,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। 10 साल के बच्चे को मां का इंतजार, फैक्ट्री में आग लगने के बाद से गायब, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार। 10 साल का सुमित अपनी मां के इंतजार में टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देखता रहता है। उसे उम्मीद है कि उसकी मां एक दिन उसके पास जरूर आएगी। बार बार वो अपने पिता से पूछता है कि उसकी मम्मी कब आएंगी। वहीं रिठाला में प्लास्टिक बैग, टिश्यू पेपर और रूम फ्रेशनर स्प्रे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के बाद से सुमित की मां ललिता उम्र 35 वर्ष से गायब है। अधिसूचित हुआ नियम, पुलिस से लाइसेंस की नहीं होगी आवश्यकता। ये स्विमिंग पूल, भोजनालय, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम सहित 7 सेवाओं को देने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना से मिली मंजूरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर गृह मंत्रालय ने सोमवार को आदेशों को अधिसूचित कर दिया। इसके तहत स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम की सेवाएं शुरू करने पर दिल्ली पुलिस से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन से व्यापारियों को छूट दी गई है। पुलिस ने उपराज्यपाल के जारी आदेशों को गृह मंत्रालय को अधिसूचना के लिए भेजा था, जहां गृह मंत्री के हस्तक्षेप के कारण उन्हें शीघ्र अधिसूचित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के तहत इसकी मदद से व्यापार करने में आसानी होगी। यह अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। यह 1980 के दशक में लागू किए गए नियामक लाइसेंसिंग व्यवस्था के
लगभग 4.5 दशक बाद आया में एलजी की पहल पर अक्टूबर 2023 में ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम के संबंध में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आंशिक रूप से उधार बनाया गया था। नवीनतम अधिसूचना में उपर्युक्त व्यवसायों के लिए पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस विषय को लेकर व्यापारियों ने कई बार मांग रखी थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।